आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये सेना की वो ही गाड़ी है जिस पर आतंकवादियों ने घात लगाकर हमला किया था। पीठ पीछे वार करने वाले आतंकियों की धरपकड़ के लिए सेना ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन को तेज कर दिया है। 1 महीने से भी कम समय में इस इलाके में हुआ ये दूसरा बड़ा आतंकवादी हमला है। इससे पहले 22 नवंबर को हुए एनकाउंटर में सेना के 5 जवान शहीद हुए थे। राजौरी और पुंछ ये वो इलाके हैं जो 2021 के बाद से आतंकवादियों के नए एपिसेंटर के तौर पर उभरे हैं। सेना के अधिकारियों के मुताबिक इस इलाके में करीब 20 से 25 आतंकवादियों की मौजूदगी बताई जाती है। ये इलाका सेना के लिए एक अबूझ पहेली बना हुआ है। इस इलाके में कटीली झाड़ियां और बड़े बड़े पत्थरों के बोल्डर मौजूद हैं जो आतंकवादियों के लिए ढाल का काम करते हैं। इस इलाके में करीब 10 से 12 ऐसी प्राकृतिक गुफाएं हैं जहां आतंकी वारदात को अंजाम देने के बाद दहशतगर्द आसानी से छिप जाते हैं। क्षेत्र बहुत मुश्किल है, इसमें बड़े नाले हैं और फिर उसके अलावा डेंस बहुत ही घने जंगल होते हैं वहाँ, जिनमें ये छिप जाते हैं आके और वहीं से बैठ के ये अम्बुश करते हैं, वहीं से बैठ के ये घात लगाते हैं। सेना बराबर अपने वो बदलती रहती है तरकीबें गिरने के लिए, लेकिन फिर भी उसमें ऐसे में बहुत मुश्किल होता है सेना के लिए या किसी भी एजेंसी के लिए। सेना के मुताबिक इस साल इस इलाके में 24 आतंकवादी मारे गए, जबकि सुरक्षा बलों के 23 जवान शहीद हुए हैं। बेहद मुश्किल इलाका और मौसम की चुनौतियों की वजह से सेना को इस इलाके से आतंकवादियों को साफ करने में करीब 1 साल का समय लग सकता है। आतंक में बहुत कमी हुई है। इंटरनल आतंकवादी अब उस तरह से नहीं बन रहे जैसे पहले बनते थे। काफ़ी हद तक सरकार कामयाब हो गई है, हमारी सेनाएं और इंटेलिजेंस एजेंसीज आतंकवाद को कंट्रोल करने में, मगर प्रॉब्लम जो है वो पाकिस्तान से बनी हुई है और ये बहुत बड़ी समस्या होती है अगर कि आतंकवादी को या इस तरह के जो गतिविधियों में इन्वॉल्व होते हैं लोग, उनको दूसरे मुल्क की सपोर्ट हासिल हो, खासतौर से पड़ोसी मुल्क की अगर सपोर्ट। आतंकियों के सुराग के लिए सेना घने जंगलों में न सिर्फ ग्राउंड सर्च ऑपरेशन चला रही है, बल्कि हेलीकॉप्टर और ड्रोन के जरिए भी निगरानी रखी जा रही है। पूरा देश अपने जांबाज वीरों को नमन करता है। पुंछ के इस आतंकी हमले की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। बीजेपी इसे दुश्मनों की जलन बता रही है, लेकिन विपक्ष जवानों पर बढ़ते हमलों को लेकर सरकार से सवाल पूछ रहा है। मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, इस शहादत पर सलाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। लेकिन कहाँ हैं दुनिया के गुरु बनने वाले? कहाँ हैं गृह मंत्री जिन्होंने ये कहा था कि 370 हट जाने के बाद आतंकवाद समाप्त हो जाएगा? जब जब जम्मू कश्मीर से देश के जवानों की शहादत वाली खबर आती है, हर बार सियासी तापमान बढ़ने लगता है और इस बार फिर से बढ़ा जब 370 का मुद्दा भी इसमें शामिल किया गया। पुलवामा में इसी प्रकार से हमला हुआ था। सरकार सो रही थी, आज भी सरकार सो रही है। 370 हटाने का जश्न आप मना रहे हो ना, तो ये देखिए क्या हो गया है। अगर आपने 370 हटाया है, हमने आपका समर्थन किया है, तो हमारे जवानों की रक्षा कौन करेगा? बाला साहब ठाकरे जी आज होते तो इस बयान पर चाहे संजय राउत होते, चाहे उद्धव ठाकरे होते, उठा करके समुद्र के लहरों में फेंक देते। ये तो बहुत ही शर्मनाक बयान है उनका और पूरा देश इस चीज को मानता है कि धारा 370 जब से हटी है और आतंकवादियों को जिस तरीके से कमर तोड़ी गई है
उसके कारण से कश्मीर में एक बहुत अच्छा वातावरण बन रहा है।